अमेरिका को इजरायल पर ईरानी हमले का खतरा है और ईरानी खतरे के मद्देनजर मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती को लेकर लगातार खबरें आ रही है। अमेरिका मध्य पूर्व में अतिरिक्त सैन्य तैनाती को लेकर फैसला कर चुका है। अब ईरान का डर, अमेरिका की तैयारी, इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने। मिडिल ईस्ट के इस हालात में मध्य पूर्व में F-15E और F-16 फाइटर जेट तैनात अमेरिका की तरफ से किए जाएंगे। A-10 युद्धक विमान की भी तैनाती अमेरिका की तरफ से होगी। हालांकि अमेरिका के 2200 मरीन को भी तैयार रहने को कह दिया गया है। मरीन एम्फीबियस ग्रुप को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल मध्य पूर्व में अमेरिका के करीब 4 युद्धपोत तैनात हैं और ईरान की चुनौतियों के मद्देनजर अमेरिका जिस तरीके से अलर्ट है, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है संजय सर, जब फैसले लिए जा रहे हैं। और टाइमिंग के लिहाज से एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। अमेरिका के अलर्ट होने को लेकर तो सवाल है, लेकिन एक सवाल, क्या यहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स बड़ी चुनौती इजरायल के लिए हो सकती है? क्योंकि उस एरिया में ही, जो मैं बार बार सरप्राइज अटैक की यहां पर बात कर रही हूं, अलग अलग फ्रंट पर इजरायल को यहां पर लेबनान का मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं, निश्चित रूप से जो आप बात कह रही हैं कि जो सुरंग और जो एक जो टेक्टिकल वॉरफेयर हिजबुल्लाह तैयार कर रहा है, निश्चित रूप से आईडीएफ के लिए और इजराइल के लिए एक चुनौती है। और वो चुनौती उन्होंने जब हमास के खिलाफ लड़ रहे थे तो वहाँ पे जो टनल्स में लोग रह रहे थे, वहाँ से ऑपरेशंस कर रहे थे, तो एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो मोसाद और आईडीएफ के बीच में जो एक जुगलबंदी है, निश्चित रूप से इस बात से वो बाहर निकल पाएंगे। जहाँ तक अमेरिका की बात है, देखिए सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये सीधा सीधा अमेरिका इजराइल पे के अगर अस्तित्व पे कोई खतरा आता है तो अमेरिका की नींव मिडिल ईस्ट से हिलती है। तो ये जो स्टेटहुड का जो सवाल है, वो अमेरिका उसको बरकरार रखना चाहेगा, इजराइल को कांस्टेंट सपोर्ट देगा। और आपने ये देखा होगा कि पिछले 2 दिन में जो स्टेटमेंट आए, जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया कि हमारा कांस्टेंट सपोर्ट एक आतंकवादी संगठन के खिलाफ रहेगा। और ये अभी लॉयड का भी स्टेटमेंट आज आया है कि साफ साफ कि हम नियमित रूप से इजराइल को सपोर्ट करते रहेंगे और ईरान जो आतंकवादी संगठन के माध्यम से जो ऑपरेशन करना चाहता है, उसको हम बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इसीलिए अमेरिका ने जो बेसिस हैं अपने, चाहे वो इराक में है, चाहे सीरिया, जहां पे जहां जॉर्डन में है, सब जगह अपने आप को मुस्तैद कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अगर कन्फ्रंटेशन सीधा सीधा हिजबुल्लाह के साथ या आगे ईरान के साथ कन्वर्ट हो जाता है और ईरान को स्ट्राइक करता है, तो निश्चित रूप से ये अमेरिका पे भी एक तरीके से अटैक माना जाएगा। और यही बात था कि जैसे जहां सीज फायर की बात आई थी, उस पे नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि कोई सीज फायर नहीं। तो निश्चित रूप से ये आर पार की लड़ाई है, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई है। और उसमें अमेरिका का जो एक मंसूबा है कि ईरान को एक तरीके से जो एक लीड लेना चाह रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड में या इस्लामिक वर्ल्ड में जो लीड लेना चाहता है, उसका खात्मा करना है। और अपना जो पूर्व उनका अपना एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म मिडिल ईस्ट में रहा है, सऊदी अरबिया के थ्रू या बाकी दूसरे तंत्र के थ्रू, वो उसको वापस से पुनर्स्थापित अमेरिका करना चाहता है। और वहां ये सिर्फ यही नहीं रुकेगा, आप मान के चलिए सुरभि कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स बाकी चीन और रशिया भी जो दखल अंदाजी बढ़ा रहे हैं, उसको भी अमेरिका निश्चित रूप से खत्म करना चाहता है। तो यहाँ पे एक तरीके से एग्जिस्टेशनल इश्यूज है, स्टेटहुड का इशू है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई है। और उसमें मुझे लगता है कि पूरा वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज सर रीजंस आपने समझा दिए और ये भी कह दिया कि यहां तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन आज की हकीकत क्या है, यही हम बता रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया कि किस तरीके से इजरायल ने अब लेबनान में शामिल होते हुए ग्राउंड ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। और ये हकीकत इस वक्त देखने को मिल रही है कि एयर स्ट्राइक के साथ साथ लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस को भी अलग अलग लेवल पर वो एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहा है।